अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हमारी पिछली वीडियोस में बीकॉम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और अब हम आएंगे साइंसेस की तरफ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स को। फ़र्स्ट ईयर आईसीएस, एफसीएस, प्री इंजीनियरिंग, तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हमारे पास मैथमेटिक्स होती है फ़र्स्ट ईयर की। और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम आपको बताने जा रहे हैं और इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने 4-5 वीडियोस में डिवाइड किया है। चूँकि काफ़ी लेंथी बुक है, 14 चैप्टर्स हैं इसके, तो एक ही वीडियो में कवर करना इसको ज़रा मुश्किल होगा और आपको भी समझने में क्या होगी, मुश्किल आएगी। तो फेडरल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। और फर्स्ट ईयर की बुक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक इंक्लूड है और 40 to 50 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री में से आता है। तो आज इस पहली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट है और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम बेसिक्स वगैरह पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें आपके पास क्वाड्रेंट्स में साइन कौन कौन से होते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए। फेडरल बोर्ड में तो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन 17 है। तो फेडरल बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3, 7, 10, 15 और 17। पिंडी बोर्ड में ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, चूँकि पिंडी बोर्ड का पैटर्न जो है थोड़ा डिफरेंट है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 2-2 नंबर के, तो उसमें वो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से भी कुछ पूछ सकता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दे। इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 की तरफ। 9.2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड के, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो फेडरल बोर्ड में से तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो इन्हीं 4 में से आएगा। पिंडी बोर्ड में इन 4 के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने तमाम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पिंडी बोर्ड वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रिपेयर करेंगे और यहाँ से तकरीबन वो लाजमी 100% ही कुछ ना कुछ लाजमी पूछता है इस एक्सरसाइज में से। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.3, फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से तकरीबन 100% यही होता है कि सवाल नहीं आएगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो पिंडी बोर्ड वाले हैं, पिंडी बोर्ड वाले बच्चे लाजमी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इस चैप्टर में से फेडरल बोर्ड वालों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पिंडी बोर्ड वाले क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फेडरल बोर्ड एंड पिंडी बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, 11, क्वेश्चन 13, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 16 है, 17, 18 और इसके बाद सारी क्वेश्चंस 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन 24 तक, फेडरल बोर्ड हो या पिंडी बोर्ड हो, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर मैं कहूँ कि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है और आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। 4 एक्सरसाइजेज हैं। 9.3 बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.2 और 9.4 है और 9.1 में से
पिंडी बोर्ड में से तो वो सवाल पूछ सकता है, लेकिन फेडरल बोर्ड में वहाँ सवाल पूछने की जो कंडीशन है वो बहुत कम है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिंडी बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड हो, वो आपसे कह सकता है, और ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए वो आपको कह सकता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को क्या करें, प्रूफ करें। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो फेडरल बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिंडी बोर्ड में पूछ भी सकता है और छोड़ भी सकता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पिंडी बोर्ड के बच्चों के लिए। हम चलते हैं अब आगे एक्सरसाइजेज़ की तरफ। एक्सरसाइजेज़ में आपके पास 10.1 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इस एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। तो फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एंड पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लेकिन मेरे पिंडी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लाजमी करना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी लाजमी करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो पार्ट नंबर 2 है वो आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है और लाजमी सॉल्व करना है, लाजमी वो यहाँ से पूछेगा। उसके बाद 10.3 की तरफ जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 323 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स के लिए। एग्जांपल नंबर 4 है, ये भी वो पूछ सकता है। उसके बाद 10.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, उसके बाद 12, 13, 14। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसमें से उसने मस्ट आपसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। पिंडी बोर्ड हो या फेडरल बोर्ड हो, दोनों में से क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के ऊपर। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 और पिंडी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। इसके बाद हम जाएंगे 10.3 की तरफ। उसमें आपने 331 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेनी है। और 10.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद आपके पास पेज नंबर 335 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये बहुत ही पसंदीदा सवाल है एग्जामिनर का, चाहे वो फेडरल बोर्ड है या चाहे वो पिंडी बोर्ड है। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 335 के ऊपर। उसके बाद 10.4 है हमारे पास, इसमें आपके दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसके तीनों पार्ट्स आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसके भी आपने तीनों ही पार्ट्स करने हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर 9 और 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड के। तो फ़िलहाल अभी तक हमने 9 और 10 चैप्टर को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह जो अगली हमारी वीडियो होगी उसमें हम 11, 12, 13 और 14 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।